अखिलेश के सरकार में राशन आता था, कहाँ जाता था? आप बताइए साहब। आपके बच्चे ने अभी परीक्षा दी थी, हाँ जी, वो निरस्त हो गई है? हाँ हो गई तो साहब। ये बताइए, एक भर्ती कौन सी पूरी हुई है बताइए, पूरे 5 साल में बताइए। भर्ती लोगों को रोजगार मिला है? वो किसी को मिला है, किसी को रोजगार? एक भी भर्ती नहीं। पुलिस की भर्ती अखिलेश की सरकार में हुई थी। कितना किस्म इस पर लिया गया था साहब? जनता से डर चुके हैं नहीं, योगी मोदी जनता- जी, और अब की बार सुपड़ा साफ होना है, कोई खाता नहीं खुलेगा इस प्रदेश में। ये तो वक्त बताएगा ना। 300 पार। ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार, ये नारा है भाजपा का। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, राम लल्ला थे टेंट में। इस तरीके से बीजेपी की ये होर्डिंग कह रही है कि पहले राम लल्ला कैसे थे और अब राम लल्ला यानी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं अखिलेश यादव का नारा है विकास को बदनाम किया है, न के बराबर काम किया है। और इन होर्डिंग में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अब जानना ये होगा कि ये सिर्फ होर्डिंग तक ही सीमित रह गया है कि वाकई इटावा में कुछ काम किया है। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार मोदी सरकार। कैसे काम किया है, क्या काम किया है? काफी काम किया है। जैसे कि आप कुछ बताएंगे, आपने मोदी सरकार बोला है। हाँ, जैसे सड़कें बनवाई हैं, किसानों के लिए काफी कुछ किया है। जब तक ये सरकार आई है तब तो इतना काम अच्छा हो रहा है कि बेटा देखो गरीब आदमी मर जाते हैं, हम लोग को गरीब आदमी से तो हर चीज राशन फ्री मिल रहा है। थोड़ा राशन सा आप आगे आएंगे। भाई राशन फ्री में मिल रहा है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। एक बार फ्री मिल रहा है, एक बार पैसे दे के मिल रहा है। तो ये राशन नहीं मिलता, हम लोग गरीब आदमी मर जाते भूख प्यास से। तो आपके हिसाब से अभी जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने काम किया है? बहुत अच्छा ये तो योगी नाथ ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया मुख्यमंत्री ने। ये सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है, तो सरकारी पूरी तरह से असफल है। योगी आदित्यनाथ के यस, किसकी सफल है? अगर अखिलेश ये योगी की विफल बता रहे हैं तो सफल किसकी है? ज्यादातर अखिलेश भैया की सरकार सही रही। क्या करते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही बेरोजगारी है। कुछ नहीं, ऐसी बेरोजगारी। बेरोजगारी है सरकार की, और क्या होता? सरकार की बेरोजगारी मतलब क्या? अरे कोई चीज बाबा काम कहाँ करा रहे हो? सब बाबा ही बनाए दो बने कहीं मतलब कुछ काम नहीं किया बाबा? ना। बाबा जैसे लंगोटा लगाए भाई साहब, हम लोग अंदर लगा लंगोटा, पहलवानी करो। मतलब बाबा आपके हिसाब से कुछ काम नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा है आपके लिए? अखिलेश जी कर रहे कर रहे हैं। आएंगे दौड़े साइकिल। अखिलेश जी ने करा था काम अभी। यूपी में इस बार किसकी सरकार? अखिलेश जी की। अखिलेश जी की पूरा विश्वास? जी, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है अखिलेश जी की सरकार आएगी। आदित्यनाथ कह रहे हैं हमने काफी सारा विकास किया है। सब नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब सब बेकार। बेकार की बात है जी। इससे पहले आपने अखिलेश की सरकार देखी होगी, क्या उन्होंने काम किया जो अब काम नहीं हुआ? कुछ नहीं, वही लॉकडाउन ही रहा है बस। लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से रहा ना। कोरोना की वजह से रहा है, तो जो काम करना चाहिए वो तो करा ही नहीं है योगी जी ने। केवल बस मंदिर, बस हिंदू मुसलमान, उसके आगे क्या करा? कुछ करा? अच्छा, आपके हिसाब से जो योगी आदित्यनाथ है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, अखिलेश यादव की राजनीति को भी बताते हैं कि वो जातिवाद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, सबको लेके चलते हैं। तो यूपी में इस बार अखिलेश की सरकार। अखिलेश जी की। अखिलेश जी की कितनी सीट आएंगी लग रहा है? कम से कम 350-400 के लमसम। 3 काहे छोड़ दी आपने? बहुत ऐसे पूरा ही चलेगा। पूरा ही पूरा 4 काहे छोड़ दी? बहुमत से आएगी सरकार आपकी यार। बहुमत से? क्या बात है, क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं, ऐसे ही हैं जैसा चल रहा है, जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं मैडम, सब बेरोजगार है। बेरोजगार। इस बार भैया की सरकार आप भैया की आएगी, भैया की आएगी। में किसकी सरकार देख रहे हो? विकास जो करेगा उसकी सरकार बनेगी। किसकी विकास कौन कर रहा है? विकास तो हालांकि प्रेजेंट टाइम सरकार है वो कर रही है, लेकिन कुछ इटावा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इटावा के लिए कुछ नहीं कराई होगी? इटावा के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने जो भी कुछ किया था वही अच्छा विकास है। और जो योगी सरकार है वो लोगों की मानसिकता से खेल रही है। गरीबों को अनाज तो दे रही है, लेकिन उनके लिए रोजगार का मेन मुद्दा बना हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? विनय यादव। क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार? कुछ तो करते होंगे। पूरा गाँव, पूरा इटावा बेरोजगार ही है क्या? सब बेरोजगार है। योगी जी ने सब बेरोजगार करती कुछ नहीं किया। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं हमने अपने इटावा में सफाई में काफी काम किया है। अखिलेश यादव ने बहुत काफी काम किया। अगली बार अखिलेश सरकार आनी चाहिए कायदे में। हम जिससे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, कुछ तो काम करते ही होंगे। क्या घर पे दूध की डेयरी है, पापा पे करते हैं, उनके हाथ बटाते रहते हैं बस। सारे ही वो बेरोजगार। कुछ नहीं है। यूपी में इस बार सियासी मोड़ किसकी तरफ? अब कई बार अखिलेश यादव आने चाहिए। क्या करते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो आप तो मेडिकल लाइन से हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कोरोना काल में क्या सरकार संभाल पाई? बिल्कुल संभाल पाई मैम, संभाल पाई मैम। संभाल पाई है।
बिल्कुल मतलब योगी आदित्यनाथ की बात कर रही हूँ, संभाल पाई? बिल्कुल बिल्कुल मैम। कई लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में वो काम नहीं कर पाई, कई लोग कह रहे हैं कर पाई, आप क्या कहते हैं? देखिए मैम, एक्चुअल में बात क्या होती है ना, यहाँ पे यूपी में जातवाद पे चुनाव ज़्यादा होता है। जातवाद को लेके अब मतलब यादव हैं वो अखिलेश की कहते हैं, और श्रवण हैं वो अपना उसका कहते हैं योगी आदित्यनाथ का। आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि योगी सरकार सही है, बिल्कुल सही है, और अखिलेश सरकार भी सही थी। बट अखिलेश सरकार में जो कमी थी वो ये है मेरे जरिए से पहुँच जाए ज़्यादा अच्छा है कि अखिलेश अपने आप में ठीक है, मुलायम सिंह अपने आप में ठीक है, जो नीचे वाले लोग हैं उनके कर्मचारी, वो मतलब हर एक यादव नेता हो जाता है। क्या करते हैं आप? व्यापार किस चीज़ का? मोहर्रम का। मोहर्रम, ये कितनी ये क्या होता है सर, थोड़ा बताइए। बालू अच्छा जिससे मकान बनता है। अच्छा तो व्यापारी हैं आप, तो आपको व्यापार का तो अच्छा खासा नॉलेज होगा। व्यापार मतलब क्या मंदी चल रही है, क्या काम चल रहा है? नहीं, सही चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ अच्छा, आपके हिसाब से यूपी में यहाँ पर इटावा में काम हुआ है कुछ? हाँ, काम क्यों नहीं हुआ? हुआ है काम। किस पर्पज से काम? विकास, रोड, सड़कें हों या फिर सड़कें तो जो शहर के अंदर की हैं, ये तो नगर पालिका के अंडर में है। करा उन्होंने काम? हाँ, नगर पालिका वालों ने करवाया है। और नगर पालिका में किसकी सरकार है, क्या है, क्या है, जिससे क्या मतलब नगर पालिका वालों ने क्या है, और बाहर की जो नगर पालिका से बाहर है, शहर के बाहर है, वो सरकार के हित में है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ये सब आपके साथ? हाँ, तो यूपी में हुआ है काम? हाँ, यूपी में काम हुआ है। अच्छा, तो पर अपने गढ़ के लिए दुनिया करती है। हम मुलायम सिंह यूपी के हैं, इटावा के हैं, तो अपने गढ़ के लिए करते थे। अब वो ये कहा कि योगी जी यहाँ के पूरा विकास क्यों नहीं कर रहे, तो ऐसे वो तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ सड़कें यहाँ की देखे, अपने गढ़ के लिए सब करते हैं। तो आपके हिसाब से यूपी में इस बार किसकी सरकार? यूपी में योगी जी की आएगी। आपने अपने गढ़ की बात करी, आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ का कौन सा गढ़ होगा? घर का वो उनका कहते हैं कि मेरा पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है, ऐसा है? हाँ है, उनके साथ है। हाँ, उनका परिवार है पूरा प्रदेश। उनकी हाँ, उनसे जनता खुश भी है। अब तो जो दूसरे पार्टी के जो लोग हैं वो अपने वो करते रहते हैं। यूपी में माहौल साहब अभी कोई फायदा नहीं हो रहा, डिग्रिया नहीं हुआ। आप क्या चाह रहे हैं? है जी, आप क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं जिस तरह योगी और मोदी चला रहे हैं इसी तरह बरकरार बनता रहे तो अच्छा है। हाँ जी, योगी मोदी जिस तरीके से चला रहे हैं बनता रहे इस तरीके। बनता रहे साहब। अच्छा किया है उन्होंने। अच्छा किया साहब। ये तो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। अखिलेश ने यहाँ के अलावा बाहर भी काम किया। अखिलेश यादव का है व्यक्तिगत, मेरा मुलायम सिंह से व्यवहार अच्छा है। अखिलेश कभी भी पुलिया टोला में नहीं आते सर। हाँ जी, मेरा मुलायम सिंह के उनके पापा हैं, उनका व्यक्तिगत व्यवहार हमारे लोगों से पुलिया टोला से ही बने हुए हैं मुलायम सिंह यादव साहब, और पुलिया टोला से ही हमारा लोगों का वो है। मतलब मुलायम सिंह जो थे वो काबिल थे। व्यवहार अच्छा है। और अखिलेश? अखिलेश का हम फिर कोई संबंध नहीं साहब। हाँ जी, राम गोपाल से हमारा भी व्यवहार है साहब। हाँ जी, इस बार यूपी में योगी की सरकार है। हाँ, मुझे योगी ही मोदी अच्छा लग रहा है इस वक्त। क्या सोचकर आप बोल रहे हैं कि वो इस लायक हैं या अच्छे हैं? इसलिए अच्छा लग रहा है कि उन्होंने जो जनता के लिए 1 साल से फ्री राशन दे रहे हैं, और कोई भी सुविधा होती है पब्लिक के लिए अच्छा है। अब बच्चों के लिए जो परीक्षा रद्द हो गई थी उनको लिए बसों के लिए किराया फ्री कर दिया है। 23 जनवरी को पेपर है, मेरा ही बच्चे का है। अब उसके लिए कहीं भी जाओगे आप बस का केवल प्रूफ दिखाना है आपको, फिर किराया फ्री है। मतलब योगी ने किया है काम, जो बोला है वो करा है। हाँ जी, करना है। योगी कहते हैं प्रदेश ही मेरा परिवार है ऐसा? वो अभी जो परीक्षा हुई थी टीटी की, उन्होंने अपना पेपर नहीं बचा पाया, वो सरकार को क्या बचा लेंगे? कौन? योगी आदित्यनाथ जी। उनको तो आपको जनादेश आपको पता लग गया होगा कि अब की बार पूर्ण बहुमत से अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल 100% दिखा रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ भर्तियाँ इतनी चल रही हैं, कोई भी एक भर्ती योगी सरकार में कोई भर्ती पूरी हुई है ये बताइए? 2 किलो अनाज देने से क्या मेरा पेट भर जाएगा? हमारे घर में 4 सदस्य, मेरा माँ भी है, मेरा बहन भी है, मेरा भाई भी है। तो वो तो राशन तो सबको ही मिल रहा है। हाँ, सब मिल रहा है, ये 2 महीने तक मिल रहा है। अखिलेश के सरकार में राशन आता था, कहाँ जाता था ये मुझे आप बताइए साहब। अखिलेश के सरकार में राशन आता था, कहाँ जाता था आप बताइए साहब। आपके बच्चे ने अभी परीक्षा दी थी, हाँ जी, वो निरस्त हो गई है। हाँ, हो गई तो साहब। ये बताइए एक भर्ती कौन सी पूरी हुई है बताइए पूरे 5 साल में? बताइए भर्ती लोगों को रोजगार मिला है? वो किसी को मिला है? किसी को रोजगार? एक भी भर्ती नहीं। पुलिस की भर्ती अखिलेश की सरकार में हुई थी। किस पर लिया गया था साहब? जनता से डर चुके हैं नहीं, योगी मोदी जनता जी।
और अब की बार सुपड़ा साफ होना है, कोई खाता नहीं खुलेगा इस प्रदेश में। ये तो वक्त बताएगा ना, ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। किसकी सरकार? बीएसपी सरकार। बीएसपी, क्या बात है। मायावती, क्या सोच के? अपराध मुक्त, भय मुक्त, विकास युक्त। अरे वाह, अपराध मुक्त, भय मुक्त, विकास युक्त। आप भी बीएसपी? अच्छा, आपसे तो अभी मेरी बात हो गई। आप देखो, आपको भी सहयोग कर रहे हैं वो। अरे क्या बात है। अच्छा ये बताओ, बीएसपी आपने बोला, मायावती बोला, अखिलेश और योगी को कहाँ देख रहे हैं आप? मायावती से काफी पीछे। काफी पीछे। टक्कर जोरों की है कि मायावती है? जोरों की 2007 की तरह लहर है और हवा आंधी आने वाली है। देख, बहुत साइलेंट वोटर है उसका। देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति चला पाएगा। कौन है वो? अखिलेश। अखिलेश पढ़ा लिखा है? बिल्कुल। केजरीवाल बंदा पढ़ा लिखा है। केजरीवाल बंदा पढ़ा लिखा है। आज देखो दिल्ली का। यहाँ की बताओ, प्रदेश में बताओ। अरे उत्तर यूपी की बताओ। में तो अखिलेश है। अखिलेश पढ़े लिखा अन्ना अखिलेश व्यक्ति उत्तर प्रदेश में चप्पलें झटका रहे हैं और एग्जाम के मतलब गेट पे रो रहे हैं। क्या मतलब है? बस और कुछ नहीं। अखिलेश सरकार। सपोज बिल्कुल अखिलेश सरकार। अखिलेश, क्या नाम है सर? सुनील यादव। क्या करते हैं? किस नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते। रोजगार ही नहीं है, क्या करूं? योगी सरकार में 5 साल से कुछ मिला है नहीं, ना कोई भर्तियां निकली, ना कुछ है ना, तो हमारे लिए सरकार ये खराब है। तो इस बार यूपी में किसकी सरकार चाह रहे हैं जो आपकी सुनेगा? अखिलेश भैया की। अखिलेश भैया की। तो बाबा है वो, क्या जाने, लैपटॉप बांटा नहीं, वो चलाना ही नहीं जानते, तो क्या लैपटॉप बांटेंगे ना वो। तो जो बांट सकता है वो चलाना भी जानता है। जानते ही नहीं है ना। ऐसा कहाँ लिखा है? हमारे पापा लैपटॉप चलाना नहीं जानते तो क्या वो हमें लैपटॉप नहीं दे सकते? नहीं, लैपटॉप नहीं, वो कोई चीज जानकारी नहीं तो वो कैसे बांट देंगे ना, वो जानते ही नहीं है ना। ऐसे तो अखिलेश यादव ने भी लैपटॉप बांटे। ये बताइए, यहाँ पर क्या किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, सरकारें जो पहले रही हैं वो भी ठीक ही रही हैं। विकास का मतलब ये नहीं होता कि आज ही हो जाए, विकास आजीवन चलता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा। कोई सरकार आ जाए, कार्यशैली बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ऐसे ही महंगाई का मुद्दा लोग उठाते हैं, महंगाई हमेशा बढ़ती रही है, बढ़ती रहेगी, उसे कोई कम नहीं कर सकता है। बस हम लोगों को जो सिस्टम चेंज हो रहे हैं वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। और सरकार की बात अगर आप करें, जो सरकार परिवार के लिए काम करेगी वो सरकार दोबारा अब नहीं आएगी। जो देश प्रदेश के लिए काम करेगी वो सरकार दोबारा क्या बार बार आएगी, और उनके प्रतिनिधिकर्ता जो है वो बदलते रहेंगे, बाकी चेहरे बदलते रहेंगे, पार्टियां अपना काम करती रहेंगी, और सरकार वही आएगी जो प्रदेश और देश के लिए काम करेगी। प्रदेश और देश के लिए कौन काम करता है? जैसे जो सरकार कर रही है या करेगी वो दोबारा भी आएगी, और अगर नहीं कर रही होगी तो दोबारा नहीं आएगी। जो अगर ये सरकार, लोग कह रही है सरकार काम नहीं कर रही है, अगर ये काम नहीं कर रही है तो ये चली जाएगी, ठीक है, काम करेगी। अभी महीने भर 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, सामने आ जाएगी। तो और ऐसी राज्य सरकार की बात, ऐसी केंद्र सरकार की बात है। जो सरकार काम कर रही है, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, वोट जब पड़ता है तो अपने आप समझ में आ जाता है सच्चाई क्या है। तो इस बार मतलब आप जो है वो बहुत फैक्ट की बात करी आपने। अच्छा, अगर हम यहाँ की इटावा की बात करें तो आपने कुछ बदलाव देखा है अब की और पहले की सरकार में, या कुछ? बहुत बड़ा बदलाव देखा है। गुंडे और माफियों को तो नामो निशान मिट गए। जिस एक मोहल्ले में गुंडा होता था, एक क्षेत्र में गुंडा होता था, जिसके वजह से उसका नाम तू बजती थी उसकी, आज ऐसा कुछ नहीं है। गुंडों की सरकार जो थी या रहेगी ऐसा नहीं है। गुंडों का सफाया हो गया है, और जो रह गए हैं वो भी साफ हो जाएंगे। योगी ने जो आपके हिसाब से कि गुंडागर्दी बहुत कम कर दी है? बिल्कुल, इनकाउंटर कर दिया। कम क्या कर दिया? इनकाउंटर चले गए सारे गुंडे। इनकाउंटर मतलब मौत। वो मुझे भी समझ में आता है। मतलब आपने सब कहा कि गुंडागर्दी खत्म और विकास भी हुआ है। विकास भी हुआ है, ये भी बहुत बड़ा विकास है। क्रिमिनल कम होता है, विकास ये भी है। यहाँ पर मतलब हुआ है काम, जो भी आप बता रहे हैं कि इस हिसाब से प्रदेश के लिए वो जो है योगी आदित्यनाथ बेहतर है। तो इस बार आपके हिसाब से योगी सरकार? देखिए, ऐसा है, होता क्या है, जैसे आदमी जो है जिसका वोट देता है लगभग उसी की बात करता है। लोग कहते हैं मेरा संबंध है, मेरा ये है। हर आदमी को पता है, अगर मेरा परिवार है, मेरी पार्टी है, मैं अपने परिवार को अगर टिकट दूंगा तो क्या जनता सारी चूतिया है जो आपको वोट देगी? बताइए आप। तो जो हर जाति के लोगों को जगह के हिसाब से समीकरण अगर बैठता है सही, जैसे इटावा में टिकट की बात, अगर किसी सही प्रत्याशी को टिकट सपा देगी तो प्रत्याशी जीतेगा, यहाँ से सपा नहीं जीतेगी। भाजपा अगर सही प्रत्याशी देगी तो प्रत्याशी जीतेगा, प्रत्याशी को वोट मिलता है। पार्टी का सपोर्ट तो बहुत ना के बराबर रहता है, कहे चाहे कोई, कि पार्टी किसी को नहीं जिताती, जनता जिताती। जनता सही प्रत्याशी चुना जाएगा तो वो जीतेगा। बदलाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है, और होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करते हैं?
कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी तो करते ही हो। खेती बाड़ी क्या, किस चीज़ की? आलू बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। जो खेती बाड़ी का क्या हिसाब है, क्या हाल है यहाँ पर? बहुत बुरा हाल है, आलू तो फेंक गया है। आलू कोई भाव में किसी लागत मिल रही है नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिल रहा है, फेंक गया है। 120 रुपये स्टोर का भाड़ा है और 120 रुपये में बिक रहा है। कहाँ से पाएँ, क्या पाएँ? किसान तो बर्बाद कर दिया बिल्कुल। किसने? योगी मोदी सरकार ने। तो कौन जो आएगा वो करेगा, आप लोगों की सुनेगा? जी, कौन करेगा फिर इस काम को, कौन कर सकता है? अखिलेश यादव करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप पहने रहिए, पहने रहिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर सियासी माहौल क्या चल रहा है? सियासी माहौल का कुछ नहीं है। ये है देखो कि हम लोगों में एक कमी रहती है, हम लोग अक्सर पार्टियों को वोट दे देते हैं, सबसे बड़ी कमी होती है। हमें ये वोट अपना जो भी है कीमती होता है, आपको सबको पता है ना। ये वोट हमें एक अच्छे इंसान को देना चाहिए। कौन है वो अच्छा इंसान अब ये मैं इस वक्त? देखो ऐसा होता है कि अपने घर का जाला जो होता है, घर में जाला लग जाता है ना, वो अपने घर का व्यक्ति साफ करता है, बाहर का नहीं आएगा। जैसे आपके घर में कोई कमी है, उसको सिर्फ आप दूर कर सकते हो, दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। और जैसे हमारे इटावा शहर के नेता हैं, नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे हैं अखिलेश यादव, तो कोई भी काम है तो वो अच्छे से कर सकते हैं। उन्हें पता है कि मेरे शहर में कहाँ गंदगी है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या करना है उनको। तो आप जिस अच्छे इंसान की बात कर रहे थे वो अखिलेश यादव ही है मतलब? नहीं, हम बहुत चीज़ के जो क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं हर एक से यही कहना चाहूँगा, आप पार्टी को ना देके उस इंसान को वोट दें जो आपको लगे हाँ ये मेरा काम कर सकता है। तो अब की बार किसकी सरकार देगी? नहीं तो इटावा में तो सपा की बनेगी। यूपी की चुनावी यात्रा करने का हमारा मकसद लोगों की समस्याएं, लोगों के हालचाल पूछना ही नहीं, ये जानना भी जरूरी है कि आखिर वाकई जमीनी हकीकत चल क्या रही है। इटावा की जनता से हमने बात करी, आपने ये पूरा वीडियो सुना होगा, देखा होगा, आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड।